जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना। एक क्वेश्चन और लिखो। कल जैसे अपन ने क्वेश्चन किए थे वैसा एक क्वेश्चन और करो। लिखो। एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। महिलाओं महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात 43:40 है। लिख लिया। आगे लिखो महिलाओं का 24% भाग, महिलाओं का 24% भाग शिक्षित, महिलाओं का 24% भाग शिक्षित तथा पुरुषों का 10% भाग अशिक्षित है। पुरुषों का 10% भाग अशिक्षित है। तो बताओ कुल शिक्षित जनसंख्या कितनी है। कुल शिक्षित जनसंख्या कितनी है। करो फटाफट देखिए। कल जैसे क्वेश्चन किया था वैसा ही है। हेलो यारो भाई भाई ने पूछ लो पेटी में पड़े हो उसके। अब्बा तो गई आपके गांव, कदबिन फोन कर ली सी भाई। पेटी में के ले हो। अब निपल निपल लाग जाएगी पछे। हाँ ठीक है ठीक। हाँ बंद नहीं किया हुआ, ठीक है कोई ना। करो आप फटाफट करो क्वेश्चन। हो गया। करें क्या।
देखो ये कह रहा है पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, अनुपातों में टोटल कितना हुआ बताओ? 73 हुआ क्या? पुरुषों महिलाओं का अनुपात है, अनुपातों में कितना है? 43। पुरुषों का कितना है? हाँ, 83 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हो गया आपके पास 83। और वैसे रियल में कितना दे रखा है बताओ? टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी है? 3,11,200। तो 83 बराबर 3,11,250। एक बराबर 83, देखो वैसे तो कटेगा नहीं, तो एक बराबर क्या आएगा इसमें? इसका भाग देना पड़ेगा आपको। 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 तिया 9, 3 बार गया पहले तो। देखो अलग से इसको यदि अपन काटे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 8 तिया 24, ये आया। और इसमें से 311 घटा दो आप, क्या हो जाएगा बताओ? इधर आया 2 और इधर आया 6, 62। 62 के आगे क्या लेंगे? तो ये हो गया 622। अब दो 83 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 7 56, 7 बार जाए तो 7 तिया 21, 56 और 2 58, ये लो 7 बार गया। कितना बचा? 1 4, ये लो। आगे क्या आएगा बताओ? 5। कितनी बार जाएगा 83 का भाग इसमें? दे तो 8 5 40, 5 तिये 15 40 और 1 41, 5 बार गया और आगे एक जीरो आ गया, इस तरीके से। तो एक बराबर आ गया आपके पास 3750। अब एक बराबर 3750 आ गया। आप क्वेश्चन में जो पूछा है वही निकाल लेंगे। क्वेश्चन में आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा कि महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है। तो बताओ महिलाएं कितनी है बताओ? यहाँ पे अपन देखें तो 3750 गुणा बोलो 43, और पुरुषों की संख्या कितनी है? 3750 गुणा 40। अब आगे क्वेश्चन में 2 पॉइंट और दिए हैं। कितने प्रतिशत महिलाएं? 24% महिलाएं क्या है? शिक्षित। और पुरुष 10% अशिक्षित। और आपको कह रहा है टोटल शिक्षित जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ महिलाएं शिक्षित कितनी है? 24%। इनका 24% निकालेंगे, वो शिक्षित आ जाएंगे। यहाँ अपन बात कर रहे हैं अब शिक्षित, ये लो। तो इनका 24% निकाल लो आप। 24% होता है 24/100। सरल कर लो इसको, तो क्या आएगा देखो? 3750 गुणा 43 गुणा 24/100, ये लो। और इधर क्या आएगा बताओ? इधर यदि अपन बात करें तो 3750 गुणा 40, 10% शिक्षित है, तो 90% क्या हो जाएंगे बताओ? शिक्षित हो जाएंगे। अब इनको आप गुणा कर लो, आगे सरल कर लो। सरल करेंगे तो देखो इधर से क्या आएगा? एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से काटो 2, इधर 5 से काटा तो 5 7 35, 75 बार कट गया। अब ये 2 से इसको काटा, कितनी बार कट गया? 12। तो 12 को 43 से और 75 से गुणा कर दो, वो तो शिक्षित महिलाएं हो जाएंगी। और इधर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इनको गुणा कर दो, वो शिक्षित क्या हो जाएंगे बताओ? आपके पास पुरुष हो जाएंगे। और टोटल शिक्षित जनसंख्या पूछ रहा है, तो टोटल पूछ रहा है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। करो आगे की कैलकुलेशन, देखिए फटाफट। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है आपको। तो पहला पहला जो जनसंख्या पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो एक फॉर्मूले पे, एक फिक्स मेथड से, इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक और अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, लिख लो। तो शिक्षित महिलाओं की बात करें, यहाँ अपन गुणा करें देखो, तो ये आ जाएगा 75 गुणा 12 गुणा 43, ये लो। ये गुणा होगा तो 12 पंजे 60, 84 और 6 90। इनको गुणा करें 9 3 27, 2 9 चौक 36 और 2 38, ये तो हो गई भाई महिलाएं शिक्षित। पुरुषों की बात और करते हैं अपन, देखो पुरुषों की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनको आपस में गुणा करना है, तो 9 चौक 36, 36 से गुणा कर दो भाई, जीरो का जीरो, 36 पंजे 180, जीरो 18, और 36 7 252, 18 8 2 10, 26 1 27, असल में 27 हो गई। फिर 36 तिया 108 और 27 कितना हो जाएगा? 108 27 135, ये लो, क्या जाएगा? टोटल शिक्षित जनसंख्या कितनी है? इन दोनों को जोड़ दो, 38 700 प्लस 1 35, ऐड कर दो इसको, क्या हो जाएगा? 3 जीरो में से 2 जीरो तो जाएंगे यहाँ, ये लो। फिर ये जीरो, ये 7, ये लो। 5 8 13, 4 और 3 7 और 1, ऐसे करना है।
लिख लिया। अगले टाइप, जनसंख्या में ही तीसरे टाइप का क्वेश्चन लिखो। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी। एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी। यदि पुरुषों में, यदि पुरुषों में 8%, पुरुषों में 8% तथा महिलाओं में, पुरुषों में 8% तथा महिलाओं में 5%, महिलाओं में 5% वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद शहर की, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, पहले गांव लिखा है ना, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 10,944 हो जाती है। 10,944 हो जाती है। तो बताओ गांव में प्रारंभ में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? प्रारंभ में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? देखो ये क्वेश्चन अपने को अच्छे से तैयार करना है भाई, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, है ना। क्या क्वेश्चन है? देखो इसमें दो बातें हैं। आपको क्वेश्चन में दिया कि गांव में एक तो पुरुष, पुरुष को एम से शो करें, महिलाएं डब्ल्यू से, वोमेन। अब ये कह रहे हैं गांव में वर्तमान में शुरुआत में जनसंख्या कितनी देर की है? 9,600। ठीक है। अब आप इसमें ये देखो कि सबसे पहले यदि अपन बात करें, इस क्वेश्चन को पूरा करने की बात करें, तो देखो शुरुआत से अपन, मैं लिखता हूं, पूरा ही लिखता हूं। मैं ऐसे कह रहा हूं वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है। बताओ वर्तमान जनसंख्या कितनी देर की है भाई? 9,600। और 2 वर्ष बाद, तो अपन लिखेंगे 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी है बताओ? 10,944। तो वर्दी कितनी हुई निकाल सकते हैं क्या? वर्दी 10,944 माइनस 9,600, कितने की वर्दी हुई बताओ? 1,344 की वर्दी हुई क्या? 1,344 की वृद्धि हुई। ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या। पुरुष बढ़ रहे हैं 8%, महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं? 5%। हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, देखो आप इसमें एक चीज देखना, पुरुष बढ़ रहे हैं 100 पे 8 और महिलाएं बढ़ रही हैं 100 पे 5, लेकिन वो जो टोटल है, यहाँ टोटल पुरुष और महिलाओं की संख्या है कितनी शुरुआत में? 9,600। तो क्या इस बात को अपन ऐसे कह सकते हैं क्या कि 5% पुरुष, महिलाएं भी बढ़ रही हैं और 5% इधर पुरुष भी बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस 8 को आप लिख सकते हैं 5% प्लस 3%। बोलो लिख सकते हैं क्या? ये जो 8 है इसको लिख सकते हैं 5% प्लस 3%, और वो है 5। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाएं और पुरुष कितना कितना बढ़ रहे हैं बताओ? 5% तो कॉमन बढ़ रहे हैं, और जो बच गए कितने परसेंट, वो अलग से पुरुष बढ़ेंगे। यही तो मतलब है इसका। तो यहां शुरुआत में जनसंख्या 9,600 है और 5% दोनों बढ़ रहे हैं, तो 9,600 का 5% निकाल लो 2 साल के लिए, कितनी वृद्धि होगी वो अपन देख लेंगे। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, 9,600 का 5% कितने साल के लिए बताओ? 2 साल के लिए, गुणा में 2 आ जाएगा। बताओ इसको सरल करेंगे कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बताओ कितना आया? 960। ये 960 आ गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो 1,344 की वृद्धि हुई है ना, उसमें 960 पुरुष भी बढ़े हैं और महिलाएं भी बढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में बताओ कॉमन क्या है बताओ यहाँ पे? 5%। इसका मतलब ये है जो टोटल 1,344 की वृद्धि हुई उसमें से 960 पुरुष भी बढ़े और महिलाएं भी बढ़ी, दोनों बढ़े। कितने बढ़े बताओ? 960। तो मैं आपको कहूं शेष वृद्धि कितनी है फिर? शेष वृद्धि, शेष कितने बच गए? तो आप कहेंगे 1,344 माइनस 960, कितना बचा बताओ? 384 बचा क्या? देखो देखिए 384, ये 384 बचा।
इसका मतलब ये 384 अब कौन बढ़ेंगे? पुरुष बढ़ेंगे। कितने परसेंट बढ़ेंगे? 3%। और वो अपनी जनसंख्या का बढ़ेगी। पुरुषों की संख्या आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखी, दे रखी है क्या बताओ? नहीं दे रखी। तो अपन अब आगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि पुरुषों की संख्या m से शो कर रहे हैं, मान लेते हैं पुरुषों की संख्या m है और उनका कितना परसेंट बढ़ रहा है बताओ? कितने साल के लिए बढ़ रहा है? और ये कितना हो जाता है? 384। ये लो, 3 दूनी 6, 6 6 36, 2 6 चौका 24। बताओ भैया m का मान कितना आया? 6400। इसका मतलब शुरुआत में पुरुषों की संख्या कितनी है? 6400। और ऐसे कहते हैं शुरुआत में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 9600 माइनस 6400। ये घटा दो इसमें से, तो क्या आएगा बताओ आपके पास? 3200। क्या जाएगा? एक बार वापस समझिए क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे बताओ? क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले वर्तमान जनसंख्या, कितने साल बाद की जनसंख्या दे रखी है। तो वर्दी कितने की हुई? वर्दी कितने की होगी बताओ यहाँ पे? 1344 की। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे पुरुषों की संख्या कितने परसेंट बढ़ रही है और महिलाओं की संख्या 5%। कॉमन संख्या क्या है इसमें? 5। इसको आप क्या लिखे? 5 + 3, मतलब 5% महिलाएं और पुरुष दोनों बढ़ेंगे। तो वो शुरुआत की जनसंख्या का, शुरुआत की जनसंख्या कितनी है बताओ? 9600। इसका कितना परसेंट बढ़ाएं आप? कितना परसेंट बढ़ाएंगे बताओ? 5% बढ़ाएंगे। तो 5% कितने साल के लिए? 2 साल है तो 2 साल, 1 साल है तो 1 साल, 3 साल है तो 3 साल। और बराबर कितने की वृद्धि? तो ये आपने सरल किया, बताओ कितने की वृद्धि आई आपके पास? 960। तो शेष वृद्धि कितनी बच गई? ये जो परसेंट बच गया उनका है, परसेंट बच गया पुरुषों का कितना? 3%। तो पुरुषों की संख्या का 3% 2 साल के लिए कितना बच गया? 384। तो बताओ m का मान यहां से कितना आया? इसका मतलब शुरुआत में गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है? 6400। और महिलाओं की संख्या कितनी है? 3200। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे शानदार तरीका इस क्वेश्चन को करने का, आप कहोगे तो इसका दूसरा तरीका बता देंगे, लेकिन सबसे अच्छा यही है, दूसरा ही बता देंगे, लिख लो। बताओ समझ में आया क्या? नोट कर लो। सीट मिल गई क्या आपको परसेंटेज की? तो फिर क्वेश्चन ही नहीं पूछते आप। क्वेश्चन तो पूछा करो कम से कम। या सारे आ रहे हैं सीट वाले? सारे आ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। लिख लिया? अब देखो इसको मिश्रण के नियम से भी अपन कर सकते हैं, मिश्रण के नियम से भी, लेकिन होगा आसानी से ये ज्यादा कम टाइम कैलकुलेशन इसी में लगेगा। मिश्रण से भी चलो अपन करके देखते हैं। देखो उतार लिया क्या बोलो? चलो मिश्रण के तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करें। ये कह रहा है अपन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करना है तो एक तरफ लिखेंगे पुरुष, एक तरफ महिलाएं। बताओ पुरुष कितने बढ़े? महिलाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहा है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी बढ़ गई? जनसंख्या 1344 बढ़ी है ना? कितने पे बढ़ी?
9,600 पे तो बढ़ी। शुरुआत में जनसंख्या कितनी है बताओ? 9,600। तो 1344 बढ़ी 9,600 पे। तो मैं ये देखना चाहता हूं एक साथ टोटल वर्दी कितनी हुई। तो एक साथ तो 96 पे देखना है। गुणा में 100 आ जाएगा। ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसमें काटो आप, इसको काटेंगे तो देखो 24 चौक 96, 24 का भाग जा रहा है क्या? देखते हैं। देखिए 24 पंजो 120, 14 जा रहा है। 24 पंजो 120, 24 छीक 144, 4 से काटा, बताओ कितना आया? तो बताओ मैं कहूं एक साथ टोटल वर्दी कितनी हुई भाई? 14%। मिश्रण यही कहता है। अलग पुरुष बढ़े 8%, अलग महिलाएं बढ़ी 5%। ठीक है, दोनों साथ में कितने बढ़े? एक साथ कितने बढ़े कंबाइंड रूप से? कितने बढ़े बताओ? 14%। ये 14 आया क्या? देख लो वापस, सरल करो इसको। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 1300, एक सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी इसमें अपन ने। देखो वापस से समझाता हूं मैं आपको। ये 14 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, नहीं 13 नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा। 13 सीधा जोड़ रहे हो क्या? जोड़ना नहीं है कभी भी। कितने बढ़े बताओ आपके पास? 1344 बढ़े। कितने पे बढ़े ये बोलो? 96 पे। 96 पे बढ़े, 9,600 पे बढ़े। कितने साल के लिए बढ़े हैं ये? तो साथ में गुणा में 2 भी करना है। ठीक है, और प्रतिशत में तो गुणा में 100। यहाँ समय 2 साल है तो 2, 1 साल है तो 1 साल, ये ध्यान रखना है। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये अभी कटा था 14 से, और इसका भाग इसमें दे दिया। बताओ कितना आया? 7। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये लो, तो ये आ जाएगा 7%। इन दोनों का डिफरेंस इधर बोलो कितना आया? 2%। इन दोनों का डिफरेंस इधर बोलो 1%। ये लो, परसेंट से परसेंट कट गया। बताओ रेशियो क्या आया इसका? अनुपातों में टोटल कितना है? 3। तो आप लिखेंगे 3 बराबर 9600। शुरुआत वाली संख्या है। ये पुरुषों की संख्या 2 है और महिलाओं की संख्या कितनी है? 1। तो टोटल हुआ 3। 3 बराबर 9600। 1 बराबर कितना हुआ बताओ? 3200। तो पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो 3200 गुणा 2, अनुपात 2 ही तो है, तो 2। बताओ कितना आया? 6400। और महिलाओं की संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 3200 गुणा अनुपात बताओ 1, बोलो कितना आया? 3200। ये लो, यो सही है तो ये लिख लो। हाँ, ये ठीक लग रहा है तो आपको ये लिख लो, दोनों बता देंगे। हाँ जी, इधर कैसे लिखेंगे इन दोनों का? मिश्रण के नियम में ऐसे ही लिखते हैं अपन, तो मिश्रण पढ़ेंगे ना तो। हो गया? लिखो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, आप करो। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। पुरुषों की जनसंख्या में, पुरुषों की जनसंख्या में 8%, पुरुषों की जनसंख्या में 8 नहीं 6 लिखो, 6%